नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एमसीडी को लेकर खींचातानी का कोई अंत नहीं है। शायद इसका अंत 2022 में ज़रूर हो। 2022 में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। नतीजा दिल्ली में दिल्ली में एमसीडी को लेकर अव्यवस्था फैली हुई है, शायद एमसीडी के आगामी चुनाव इसकी वजह रहे हों। हमने आपको अपनी पिछली कुछ रिपोर्ट्स में दिखाया था कि दिल्ली एमसीडी का क्या हाल है। पूरी तरीके से दिल्ली में बुरी तरह से कूड़े का हाल है। जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं क्योंकि सफाई कर्मचारी बार बार हड़ताल पर चले जाते हैं। सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, हमने आपको कस्तूरबा गांधी अस्पताल से रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गया था। क्या कुछ कहना है दिल्ली एमसीडी में फैलती हुई अव्यवस्था को लेकर? इसको लेकर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनसे कस्तूरबा गांधी अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर बैठा है उनके बारे में भी सवाल किया। उनसे उनकी राय जानी कि वे हड़ताल को किस तरह से देखते हैं। तो इन सब सवालों के दुर्गेश पाठक जी ने क्या जवाब दिए और किस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, टाइम 8 कैपिटल की इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी। जैसा कि हम आपको अपनी पिछले कई रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं, दिल्ली के कई जगहों पर एमसीडी के, फॉर एग्जांपल हमने कस्तूरबा अस्पताल का आपको दिखाया था रिपोर्ट। कस्तूरबा अस्पताल का पूरा नर्सिंग स्टाफ नॉन पेमेंट की वजह से हड़ताल पर चला गया था। तो क्या वजह आ पा रही है और आम आदमी पार्टी का इसके ऊपर क्या टेक है, क्या किन वजह से ये परेशानी आती है, सीधे जानते हैं दुर्गेश पाठक जी से। दुर्गेश पाठक जी, ये लड़ाई तो सुनते चले आ रहे हैं कि एमसीडी भाजपा आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगाती है इस नॉन पेमेंट की वजह से। क्या कारण है? मैं आप एमसीडी प्रभारी हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि एमसीडी का जो नॉन पेमेंट होता है 3-3 महीने में हड़ताल पे जाना पड़ जा रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं तो बड़े सिंपल तरीके से समझाऊँगा। एमसीडी के बहुत सारे कर्मचारी हैं पिछले 5 से 6 महीने से जो हड़ताल पे हैं बिकॉज उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर है। जब मीडिया के लोग कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है भाई दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब इसका कौन प्रूव करेगा कि पैसे दिए कि नहीं दिए? कोर्ट प्रूव करेगा। कोर्ट ने कह दिया जी सारे पैसे दे दिए, तो बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो कंटिन्यूसली यही कहते रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को इस कदर लूट लिया कि आज कर्मचारियों की तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स मुझसे मिलते हैं, बहुत सारे एमसीडी के कर्मचारी मुझसे मिलते हैं और बड़ा दुख होता है उनकी पीड़ा देखे कि 5 महीने 6 महीने से रेंट नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी का ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, घर की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसका कोई सलूशन निकलेगा। आशा करते हैं कि सब लोग मिलकर जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने एक बेहतरीन सरकार लेके आए हैं, उसी तरह से एमसीडी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेके आएंगे, तब इसका सलूशन निकलेगा। आपका इशारा मतलब साफ ये है कि जब तक दिल्ली एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी हट नहीं जाती, साफ नहीं हो जाती, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। बार बार मतलब नॉन पेमेंट का इशू तब तक फिलहाल जारी रहेगा जब तक भाजपा का कब्जा एमसीडी से ख़त्म नहीं हो जाता। देखिए, 15 साल बहुत होते हैं किसी को मौका देने के लिए। अगर 15 साल में आप वो इंस्टीट्यूशंस नहीं ठीक कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कर पाएंगे ऐसी कोई उम्मीद लगती नहीं है। तो 15 साल तो बहुत हो गए, 15 साल का मौका बीजेपी के पास है। अच्छा, जो लोग हड़ताल पर हैं इस वक्त या चले जाते हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जैसे कस्तूरबा गांधी का नर्सिंग स्टाफ, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से, एमसीडी प्रभारी की तरफ से उनको कोई संदेश देना चाहें जो लोग हड़ताल पर हैं? देखिए, मैं उनके इस दुख में, उनके संघर्ष में, हम पूरी पार्टी उनके साथ है और हम तो बस यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि आए, उनका पेट थोड़ा सा खाना कम करें और एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी को, जो बता रहे थे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नॉन पेमेंट का इशू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अनियमितता के कारण है, क्योंकि एमसीडी पर उसका कब्जा है। तो इस वजह से जब एमसीडी भाजपा के द्वारा जब पैसा रिलीज़ नहीं किया जाता है तब ये स्थिति आ जाती है। कस्तूरबा गांधी से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ पूरा नॉन पेमेंट की वजह से हड़ताल पर चला गया था। दुर्गेश पाठक जी से हमने उनके हड़ताल पर भी सवाल किया और
क्या कुछ कहा हड़ताल को लेकर और हड़ताल जो कर रहे हैं उन कर्मचारियों को क्या संदेश दिया दुर्गेश पाठक जी ने, आप सुन रहे थे। हमारे माध्यम से हमने कोशिश की कि जो वो हड़ताल पर बैठे कर्मचारी हैं, जो महीनों के बकाया की वजह से हड़ताल पर बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको सीधा एड्रेस करवाया जा सके। टाइम एट कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप, मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।